अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हक स्पेशल के साथ मैं हूं अरीशा साग़िर। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद का फैसला आ गया है। कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया है और 90 दिन में नए इंतखाबात कराने का भी ऐलान किया गया है। तहरीक अदम एतमाद को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास भी मुलतवी किया गया है और अपोजिशन ने सारे अमल को गैर आइनी और जमहूरियत पर हमला करार दे दिया है। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और नाज़रीन अब क्या होगा, सारी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास पर। डिप्टी स्पीकर ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। कौमी असम्बली के हंगामा हेज इजलास में डिप्टी स्पीकर असम्बली कासिम सूरी ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराई और इसे गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वजीर कानून फवाद चौधरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 7 मार्च को हमारे सफीर को तलब किया जाता है और इस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश की जा रही है। पाकिस्तान से ताल्लुकात का दारो मदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। हमें कहा गया कि अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता सख्त होगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू के बाद डिप्टी स्पीकर ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराई और इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर कौमी असम्बली तहलील कर दी और कौम को नए इंतखाबात की तैयारी का मशवरा भी दे डाला। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर कौमी असम्बली तोड़ दी, जिसके बाद वफाकी काबीना तहलील हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम आम इंतखाबात की तैयारी करे। बैरून मुल्क से प्लान की गई साजिश नाकाम बनाने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरकारी टीवी के जरिए कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क से प्लान की गई साजिश को आज डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया, जिस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी कौम परेशान थी कि गद्दारी हो रही थी। मैं इन्हें पैगाम दे रहा हूँ कि इस तरह की साजिश ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। हमने आईनी ताकत इस्तेमाल करते हुए तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, इन तमाम तर सूरत हाल के बाद अपोजिशन ने अयाज सादी को स्पीकर की कुर्सी पर बैठा दिया और अपना इजलास शुरू कर दिया। कौमी असम्बली इजलास खत्म होने पर मुतहिदा अपोजिशन ने अयाज सादी को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाकर अपना इजलास शुरू कर दिया। कौमी असम्बली इजलास खत्म होने के बाद अपोजिशन अरकान ने बेंचों पर धरना दे दिया, जिसकी तादाद 170 से जायद है। इजलास खत्म होने के बाद मुतहिदा अपोजिशन ने ऐवान में अपना इजलास शुरू कर दिया और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने बज़ाहिर इजलास की स्पीकरशिप संभाली। नाज़रीन, दूसरी जानिब बात करें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आइन और जमहूरियत का गद्दार करार दे दिया है। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आइन और जमहूरियत का गद्दार करार दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि इमरान न्याजी और इनके खवारियों ने खुली आइन शिकनी की, आर्टिकल 6 की पकड़ में आ गए। ऐवान में साबित हो गया कि इमरान न्याजी हार गए हैं। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, एक आइन शिकन टोले ने कब्जा किया हुआ है। शहबाज शरीफ ने मजीद ये भी कहा कि इमरान न्याजी वजीर आजम ही नहीं तो इस आइनी इख्तियार को इस्तेमाल कैसे कर सकता है। आइन की शिक 5 को इस्तेमाल किया गया। इसमें लिखा है कि हर सूरत आइन पर अमल किया जाएगा। शख्सी इख्तिदार को गैर आइनी तूल देने के लिए आइन पर हमला किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने आइन की धज्जियां उड़ाई और आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होने दी। बिलावल भुट्टो का मजीद ये भी कहना था कि आज पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया है, इसकी सजा आइन में वाज़ेह है। नाज़रीन, ये बात थी तो कौमी असम्बली की। अब बात करेंगे पंजाबी असम्बली की। आज पंजाबी असम्बली का भी इजलास होना था, जो बिना कार्रवाई के 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस से शदीद नारेबाजी और हंगामाराई के बाद पंजाबी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया और नए वजीर आला पंजाब का इंतखाब ना हो सका। स्पीकर पंजाबी असम्बली चौधरी परवेज इलाई ने पंजाबी असम्बली का इजलास आज तलब किया था और बताया कि नए वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग आज के इजलास में होगी। ताहम जब आज पंजाबी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती और अपोजिशन के बेंचेस से शदीद नारेबाजी और हंगामा आराई के बाद इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी किया गया।
हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को ओहदे से बरतरफ कर दिया। विफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से बरतरफ कर नए गवर्नर उमर चीमा का नाम तजवीज़ दे दिया। जराये के मुताबिक चौधरी मोहम्मद सरवर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज की हमायत करने वाले अलीम खान का साथ दे रहे थे। चौधरी मोहम्मद सरवर को परवेज इलाही की शिकायत पर हटाया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ बात करेंगे